हेलो दोस्तों, अगेन दिस इज कपिल कुमार इन फ्रंट ऑफ यू एंड आज मैं बात करने वाला हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। ये अप्लाई होता है क्लास 12th पे भी और बीकॉम इधर बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स अ कंप्रेसिव नॉलेज। एक बहुत बड़ी चीज़ है सोसाइटी के बारे में, कंट्री के बारे में और ऑल अराउंड द वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा उसके नाम से ही पता लगता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म। छोटा पार्ट इन द सेंस बहुत छोटा नहीं, बहुत छोटा नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी एक सिंगल प्राइस की, फर्म का सिंगल प्राइस, किसी फर्म की सप्लाई सिंगल फर्म की, किसी कंज्यूमर की सिंगल कंज्यूमर की डिमांड। जब हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उस पर स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। वहीं जब उन्हीं चीज़ों को हम बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, कंप्रेसिव लेवल पे पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। लाइक दैट, अगर सिंगल फर्म के प्रोडक्शन की बात करूं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अगर मैं पूरे कंट्री में जितनी फर्म्स अवेलेबल हैं उनकी सप्लाई की बात करूं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अगर मैं किसी सिंगल कंज्यूमर की डिमांड की बात करूं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। अगर मैं एग्रीगेट डिमांड, आप जानते हो समग्र मांग की बात करूं तो वो पूरे कंट्री की मांग हो जाती है और वो मैक्रो का टॉपिक है। अगर आप सप्लाई की बात करते हैं, पूर्ति की बात करते हैं, किसी सिंगल फर्म की पूर्ति, तो इसका मतलब आप माइक्रो की बात कर रहे हैं। जब आप बात करते हैं पूरे एग्रीगेट सप्लाई की, मतलब पूरे देश में सारी फर्मों की सप्लाई कितनी है, तो आप मैक्रो पढ़ रहे होते हैं। अगर आप बात करें बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम मैक्रो में डील करते हैं, लाइक बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल की हम बात करते हैं। और हम बात करते हैं उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करते हैं, उसमें हम बजट की बात करते हैं, हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो ये सारी बैंकिंग पॉलिसी की बात करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। तो खैर, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ। अब मैं बात करने वाला हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। इंट्रोडक्शन चैप्टर पे आज हम बात कर रहे हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँ कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो मैं ये कहूँगा किसी भी काम को बेहतर करने का तरीका जो आपको बेहतर करने की नॉलेज देता है। अपने लिमिटेड, आपकी जेब में जितना पैसा है आप उसको यूज़ करके किस तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को आप एकदम नॉर्मल स्मूथली रन कर सकते हैं, ये सब बातें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट कि आपका जन्मदिन है, आपको 100 रुपये मिलते हैं या आपको 200 रुपये मिलते हैं। चलो मान लेते हैं आपको 500 रुपये किसी ने गिफ्ट किए। अब जैसे ही 500 रुपये आपके दिमाग में आते हैं, आपके दिमाग में घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं कि कहाँ इन 500 रुपये को मैं खर्च करूँ। देखिए, जब तक आपके पास पैसा नहीं था आप शांत बैठे थे, पैसा आया आप सोचने पर मजबूर हो गए। आप सोचते हो दोस्तों को पार्टी दे दूँ, आप सोचते हो अपने लिए कोई ड्रेस खरीद लूँ, आप सोचते हो अपने लिए कोई बुक खरीद लूँ, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला कि आपकी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो अनलिमिटेड है। वहीं आपके दिमाग में एक बात आती है, अरे यार काश 1000 रुपये मिले होते तो ज़्यादा बेहतर होता। मतलब डिमांड आपकी अनलिमिटेड है, बट उन डिमांड को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, वो क्या है, लिमिटेड है। तो पहली डेफिनेशन निकल के आती है, पहली बात निकल के आती है इकोनॉमिक्स की कि जहाँ डिमांड अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हम कहते हैं कि ऐसी जगहों पे इकोनॉमिक्स काम करेगा। अगर आप इस प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स के नज़रिए से देखें तो होगा क्या कि देखिए, आप फ्रेंड्स को चाय पार्टी दे सकते हैं। छोटी मोटी पार्टी में आप फ्रेंड को मना देंगे, 100-200 रुपये उस पर खर्च कर देंगे। एंड इट्स योर बर्थडे। आपका अगर आपको लगता है कि आपको कोई बुक पढ़ने का शौक़ है तो आप वो बुक खरीद लें अपने लिए 150 रुपये की, ठीक है। तो इस तरीके से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द बेसिकली सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि आप संसाधनों को जो आपके पास हैं उन्हें आप किस तरीके से क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
दिस इज द प्योर इकोनॉमिक्स। अब बात आती है जब से इकोनॉमिक्स आई है, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। सबसे पहली डेफिनेशन अगर इकोनॉमिक्स में आती है तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है, सबसे पहले आई। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब धन का विज्ञान है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए इकोनॉमिक्स का मतलब है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई मतलब नहीं है। आपके पास पैसा ही नहीं है, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि मार्केट में महंगाई है या चीज़ें सस्ती हो रही हैं? आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि BMW के रेट क्या है? आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि 5 BHK के रेट क्या है? क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं। तो अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए इकोनॉमिक्स का मीनिंग है। ये बात कही एडम स्मिथ ने। उसके बाद मार्शल्स आए, अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने कहा कि जो एडम स्मिथ ने बात कही है कि ये धन का विज्ञान है, वो बातें सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा फोकस सिर्फ पैसे को दिया है। उन्होंने समाज में जो बाकी चीज़ें हैं उन पे ध्यान नहीं दिया। समाज में कई बार ऐसा होता है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, उस समाज में हम रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा नहीं होता, फिर भी एक इंसान दूसरे की मदद करके किस तरीके से अपना काम निकाल लेता है। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि समाज कल्याण का विज्ञान है, किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। ये बात मार्शल ने कही। उसके बाद डेफिनेशंस तो बहुत सारी हैं इकोनॉमिक्स में, बहुत सारे राइटर्स हुए हैं, बट मैं जो मेन डेफिनेशंस है मैं उन पर बात करूँगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं करूँगा बिकॉज आपके एग्जाम जस्ट नज़दीक ही है, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा देखने का। उसके बाद एक डेफिनेशन आई रॉबिन्सन की। रॉबिन्स ने बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन दी और उन्होंने सारी चीज़ों को कवर किया। रॉबिन्स ने कहा कि मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स इंसान की इच्छाएं असीमित हैं, उनको पूर्ति करने के लिए संसाधन सीमित हैं, और इंसान को सोचना पड़ता है कि किन इच्छाओं पे संसाधनों को किस तरीके से यूज़ किया जाए, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और उनके यूज़ भी क्या है, वैकल्पिक, ऑप्शनल। तो वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड अल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अपने लिए बंदूकें खरीदनी है या फिर आपको अपने लिए रोटी खरीदनी है। हर कंट्री को सोचना पड़ता है जितना भी उसके पास रिसोर्स होते हैं कि वो डिफेंस पे ज़्यादा खर्च करे या लोगों के वेलफेयर पे ज़्यादा खर्च करे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोविंस। जो उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिक्स का मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि वॉन्ट्स क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और उनके ऑल्टरनेट यूजेस हैं। तो ये बेसिकली जो मेन डेफिनेशंस हैं वो हैं। उसके बाद आता है कि अब इकोनॉमिक्स की बात चली, हमने देखा कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, कुछ लोगों ने डेफिनेशंस दी, वो सब क्या है। अब 3 वर्ड होते हैं, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, आपको पता है। इकोनॉमिक मतलब न सस्ता न महंगा, एकदम बैलेंस्ड। और एक होता है इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था, कंट्री की, देश की। जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्थाएं क्या होती है। 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं नेमली। फर्स्ट आती है उनमें कैपिटलिज्म इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो। एक ऐसी इकोनॉमी जहां सारे के सारे काम होते हो पैसे के दम पे, सारी की सारी पावर फ्री प्लेयर्स ऑफ मार्केट जो होते हैं, जो लोग जो कॉरपोरेट्स होते हैं उनके हाथ में सारी की सारी पावर होती है। क्या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता? हाँ होता है, गवर्नमेंट का माइनर रोल होता है। तो उन लोगों के लिए देखिए 3 इकोनॉमी और 3 ही प्रॉब्लम है, उन्हें सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है, सेंट्रल मेजर प्रॉब्लम कहा जाता है। वो है क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, और किसके लिए उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, और फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 चीज़ें। अब बात आती है कि तीनों इकोनॉमी अपनी इन दिक्कतों को कैसे कैसे फेस करती है। ठीक है, बात समझ आई? तो बात यह है कि हम बात कर रहे थे कि तीन प्रॉब्लम्स हैं, 3 इकोनॉमी। कैपिटलिज्म, सारा का सारा काम पैसे से होता है, सारा खेल पैसे का। अगर आपके पास पैसा है तो आप उस इकोनॉमी में आराम से सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरा होता है सोशलिज्म इकोनॉमी। सोशलिज्म इकोनॉमी को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है,
प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। बेसिकली सरकार मेजर रोल प्ले करती है और सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाती है जो जनता के हित में हो। वहाँ करने वाली भी सरकार होती है, बनाने वाली भी कौन होती है? सरकार। पॉलिसीज भी सरकार बनाती है और उन्हें फॉलोअप भी कौन करती है? गवर्नमेंट ही करती है। और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे हमारा कंट्री इंडिया, ऐसी इकोनॉमी जहां ज़्यादातर, इसे कहते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पॉलिसीज तो बनाती है सरकार, लेकिन फॉलोअप कौन करता है? जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको सरकार क्या दे देती है? काम करने के लिए देती है। आप देखते हो कि इंडिया में क्या हुआ है, आज सरकार पॉलिसीज बनाती है, टेंडर इशू करती है, कंपनियों को बुलाती है और प्राइवेट कंपनी सारे के सारे काम क्या करती है? कंप्लीट करती है। बट पॉलिसीज किसके द्वारा बनाई जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये तीन इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैसे ये इकोनॉमी अपनी अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है, वो मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग मी, टिल देन बाय बाय एंड सी यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। इफ यू लाइकिंग माय वीडियो, then please click the like button and subscribe my YouTube channel for getting more videos. Thank you to all of you.